इंटर एडमिशन 2024 यानी कि सेशन 2024 के लिए बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो बच्चे 10th पास कर चुके हैं, मैट्रिक पास कर चुके हैं, अब सिंपल है कि उनको इंटर में एडमिशन कराना है, अर्थात 11th में एडमिशन कराना है। एक साल पढ़ेंगे 11th में, अगले साल जाएंगे 12th में, तो इंटर एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और देखिए, इस प्रक्रिया में सबसे पहला काम होता है ऑब्जेक्शन लेना, आपत्ति दर्ज करना। आपत्ति किस पे? तो आप याद कीजिए कि जितने भी +2 स्कूल हमारे आसपास होते हैं, सब में सीटों की संख्या फिक्स होती है। कहीं पर 120 सीट होते हैं, कहीं पर 60 सीट होते हैं, कहीं पर 40 ही सीट होते हैं। आर्ट्स में अलग है, साइंस में अलग है, कॉमर्स में अलग है, सीटों की संख्या अलग अलग होती है। तो उसके लिए बिहार बोर्ड पहले क्या करता है कि OFSS के वेबसाइट पर सीटों की संख्या को अपलोड करता है, और जिस जिस +2 स्कूल के सीटों की संख्या अपलोड की जाती है उनको कहा जाता है कि भाई आप भी जा करके देख लीजिए, और देख लीजिए कि आपके स्कूल में जितनी सीटें हमने शो की हैं वेबसाइट पर, उतना सीट आपके यहाँ सच में है कि नहीं, इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। अगर सब कुछ सही है तो कुछ नहीं करना है, और अगर सीटों की संख्या में गड़बड़ी नजर आती है तो कॉलेजों से कहा जाता है कि आपको 2 तारीख तक उस पर आपत्ति दर्ज करना होगा, ऑब्जेक्शन करना होगा, ताकि उस सीटों की संख्या को सुधारा जा सके। तो एडमिशन की प्रक्रिया का ये पहला स्टेप है, जो कि इसका डेट खत्म हो चुका है। 2 अप्रैल तक आपत्ति दर्ज करने का डेट रखा गया था। अब इसके बाद ऑनलाइन का डेट आता है। अब रही बात की ऑनलाइन का डेट, यानी कि इंटर एडमिशन 2024-26 के लिए 11th एडमिशन के लिए ऑनलाइन कब से शुरू होगा। मैं आपको बता दूं कि इंटर का एडमिशन जो होता है ना, वह 2 चरणों में होता है, 2 स्टेप्स में होता है। पहले स्टेप में जो होता है, वो पहले स्टेप में सिर्फ ऑनलाइन आपसे आवेदन लिया जाता है, और ऑनलाइन आवेदन का जब डेट खत्म हो जाता है उसके बाद जारी होता है मेरिट लिस्ट और फर्स्ट इंटीमेशन लेटर। और उसके बाद सेकंड स्टेप शुरू होता है एडमिशन का, यानी जिसमें आपको कॉलेजों में, +2 स्कूलों में जा करके वहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट जमा करके, फीस जमा करके और एडमिशन कराना पड़ता है, नाम लिखाना पड़ता है, रजिस्टर पर नाम चढ़ाना पड़ता है, रसीद कटवानी पड़ती है। पहला स्टेप में ऑनलाइन करना है, सेकंड स्टेप में कॉलेज में जाना है। तो ऑनलाइन करने का डेट आ रहा है, ठीक है। और कब से आ रहा है मैं अभी आपको कंफर्म डेट बताने वाला हूं। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, पैसे कितने लगेंगे, और ये ऑनलाइन करने की प्रक्रिया क्या होगी, सारी चीज़ों की जानकारी आपको मैं देने वाला हूं। इसके लिए सिंपली हम गूगल में सर्च करेंगे स्काईलाइट स्टडी, और सबसे ऊपर जो यहाँ पर रिजल्ट आएगा ना, उसको हम सिंपली क्लिक करके ओपन कर लेंगे। और जब ये वेबसाइट खुल जाएगा, थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ पर हमें एक पोस्ट मिलेगा, 3rd नंबर पर अभी फिलहाल है, बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन डेट 2024, यहाँ से करें ऑनलाइन। यहाँ पर सारी जानकारी, सारे लिंक्स आपको दिए गए हैं। सीटों की संख्या देखने का, खाली सीट देखने का, सारी चीज़ों का, ऑनलाइन करने का लिंक, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सबसे पहली बात तो आपको ये जान लेना है कि भाई इंटर एडमिशन पहले जो होता था बिहार के अंदर, कि बस डायरेक्ट किसी कॉलेज में गए, किसी +2 स्कूल में गए, वहाँ पर डॉक्यूमेंट जमा किया, रसीद कटवाया, एडमिशन हो गया। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब ये प्रक्रिया कर दी गई है ऑनलाइन, और इसके लिए एक बनाया गया है वेबसाइट जिसका नाम है OFSS। ये OFSS वही वेबसाइट है जिससे इंटर एडमिशन या 11th एडमिशन की पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है, पूरी की जाती है। यानी यही पोर्टल, यही वेबसाइट है जिससे ये पूरा एडमिशन की प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। जब आप ऑनलाइन कर देते हैं ना, तो ऑनलाइन करने के जब डेट खत्म हो जाता है उसका, उसके बाद जारी होता है मेरिट लिस्ट, जिसको कहते हैं हम लोग फर्स्ट मेरिट लिस्ट, और उसी के साथ जारी होता है इंटीमेशन लेटर। और इंटीमेशन लेटर जो होगा ये इस तरह का होगा। देखिए, इसमें आपका फोटो जो अपलोड करेंगे, आपका नाम, पिता का नाम, सब कुछ रहेगा यहाँ पर। और सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ पर आपको मिल जाता है उस +2 स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम जो आपको अलॉट किया गया, जहाँ पर जाकर के आपको एडमिशन कराना है। आपको केवल अपने फॉर्म में कम से कम 10 और मैक्सिमम 20 स्कूलों, कॉलेजों के विकल्प डालने पड़ते हैं। अब उसमें से कौन सा कॉलेज मिलेगा ये तय कौन करता है? तो ये बिहार बोर्ड तय करता है। तो यहाँ पर जब इंटीमेशन लेटर आएगा ना, उसी में आपका कॉलेज का नाम और कौन सा फैकल्टी, साइंस है कि आर्ट्स है, कॉमर्स है, वो लिखा हुआ रहेगा। आपको इसी कॉलेज में जाना होगा इंटीमेशन लेटर आने के बाद, और उसी स्ट्रीम में जो यहाँ पर छपा हुआ उसी में एडमिशन कराना होगा। तो ये इंटीमेशन लेटर कब आता है? डेट खत्म होने के बाद। अब रही बात की ऑनलाइन करने से पहले हमको देख लेना होता है कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी सीटें खाली हैं, और सीटों को चेक करने का लिंक मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे आप होम पेज पे जाइएगा ऑनलाइन करने के लिए, तो यहाँ पर विकल्प मिलता है ऑनलाइन करने के लिए, यहाँ क्लिक करें। उस पर क्लिक कीजिएगा तो खुलेगा CAF, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, उसको शॉर्ट में कहते हैं CAF, ठीक है। तो ये OFSS का कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, इसको पूरा भर देना है। अगर मान लेते हैं कि आपको ऑनलाइन करने नहीं आ रहा है,
है तो आप किसी साइबर कैफ़े से भी करवा सकते हैं, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अब रही बात कि इसमें फ़ी जो लगता है, देखिए 350 रुपया फ़ी जो लगता है ना, वो तो बिहार बोर्ड को चला जाता है, बिहार बोर्ड को पेड हो जाता है। अब साइबर कैफ़े से करवाइएगा तो 350 और प्लस में साइबर कैफ़े वाला 50-100 जो भी एक्स्ट्रा ले वो अपना ले सकता है, ठीक है। तो ये आपको फ़ी भी जमा करना होगा। अब इसके बाद बात आती है कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट की सूची यहाँ पर दी गई है, लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया कि भाई इसका तो ऑनलाइन होता है 2 चरण में, इसका एडमिशन की प्रक्रिया होती है 2 चरण में, तो ऑनलाइन करते समय आपको विशेष कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास मैट्रिक का एडमिट कार्ड होना चाहिए, उस एडमिट कार्ड से मिल जाएगा रोल कोड और रोल नंबर, उसी से आपका बहुत सारा डिटेल जो है अपने आप फिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको एक यूनिक मोबाइल नंबर चाहिए, यूनिक मतलब एक मोबाइल नंबर से एक ही फॉर्म भराएगा। फिर यूनिक ईमेल आईडी चाहिए, एक ईमेल आईडी से एक ही फॉर्म इंटर एडमिशन के लिए भराएगा। ये ऑनलाइन करने समय ये आपको इतनी चीज़ें चाहिए, एक फ़ोटो भी चाहिए, 4 चीज़ें आपकी ज़रूरत पड़ेंगी ऑनलाइन करने के टाइम। लेकिन जब ऑनलाइन ख़त्म हो जाएगा डेट, उसके बाद जब मेरिट लिस्ट आएगा, कॉलेज आपको मिल जाएगा, +2 स्कूल मिल जाएगा कि अब हमको भाई उस +2 स्कूल में जाकर एडमिशन कराना है, तो उस वक्त आपको कुछ डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे। सबसे पहला तो इसमें इंटीमेशन लेटर जो आप निकालेंगे OFSS के पोर्टल से, प्रिंट आउट निकालेंगे जो मैंने आपको अभी दिखाया ऊपर। उसके बाद मैट्रिक के मार्कशीट का फोटोकॉपी लगेगा आपका, और जहाँ से आपने मैट्रिक पास किया, 10th पास किया ना, वहाँ से TC या SLC जो होता है वो आपको लेना पड़ेगा। ये हो जाता है ओरिजिनल जमा, इसलिए इसका एक फ़ोटोकॉपी करा करके रख लेना बेहतर होता, ताकि आगे कभी काम पड़े अगर तो आपके पास उपलब्ध हो। फिर जहाँ जिस +2 स्कूल में जाइएगा वहाँ पर एडमिशन फॉर्म मिलेगा, उसको लेकर के पूरा भर दीजिए, उसी पर फोटो वगैरह चिपकाना पड़ता है। आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी भी मांगी जा सकती है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि 11th में और 12th में जो है ना, ये मिलता है क्या, मेधा सॉफ्ट से छात्रवृत्ति की राशि मिलती है, पोशाक की राशि मिलती है, नैपकिन की राशि भी मिलती है। तो इसके लिए आपके +2 स्कूल के पास आपका पासबुक उपलब्ध होना चाहिए, आधार कार्ड उपलब्ध होना चाहिए, तो एडमिशन का टाइम जनरली मांग लिया जाता है। इसके बाद जाति आवासीय आय की बात करें तो ये ऑप्शनल है, किसी किसी कॉलेज में +2 स्कूल में मांगा जा भी सकता है, कहीं कहीं नहीं भी मांगा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब रही बात कि इसका ऑनलाइन शुरू कब से होगा, तो देखिए ऑनलाइन शुरू होने के बारे में शिक्षा विभाग का लेटर पहले ही आ चुका है। इसमें देखिए सेकंड पॉइंट देखिए, OFSS पोर्टल खोला जाना, 11 अप्रैल का डेट दिया गया है कि 11 अप्रैल से इंटर एडमिशन 2024 बिहार बोर्ड का ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। यानी 11th में एडमिशन के लिए 11 अप्रैल से ऑनलाइन शुरू होने का डेट घोषित कर दिया गया है, और लास्ट डेट इसका रखा गया है 25 अप्रैल 2024 तक। और जब तक नया लेटर, नया डेट नहीं आता तब तक हमें यही डेट लेकर के चलना है, इसी को मान के चलना है। तो 11 अप्रैल तक नई सूचना आ जाएगी, नया नोटिफिकेशन आ जाएगा, बिहार बोर्ड के जरिए जारी कर दिया जाएगा। ये शिक्षा विभाग का लेटर है, बिहार बोर्ड का नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पर फर्स्ट राउंड यानी फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, उसके बाद सबका डेट यहाँ पर दिया गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्पॉट सबका डेट दिया गया। अब रही बात की लिंक्स वगैरह, तो लिंक वगैरह आपको सब यहाँ पर मिल जाएंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक यहाँ पर है, इंटीमेशन लेटर जारी होने के बाद डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं, एडमिशन लेटर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, मेरिट लिस्ट यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा लॉगिन करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं, खाली सीट चेक करना हो यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आता है, कॉलेज सीट इन्फॉर्मेशन, ये वाला लिंक अभी जो है ना, इस पर आप देख सकते हैं कि किस किस ज़िले के किस किस +2 स्कूल में कितनी सीटें हैं। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि 2024-26 सेशन से, यानी कि जिस सेशन में अभी एडमिशन होने जा रहा है, इसमें केवल एडमिशन जो होगा ना इंटर में, वो केवल +2 स्कूलों में होगा, कॉलेजों में नहीं होगा। कॉलेजों में अब बिल्कुल बंद। अब जब भी आपका एडमिशन होगा तो किसी +2 स्कूल में होगा, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में ही होगा। तो यहाँ पर सारे +2 स्कूलों का नाम दिया हुआ है। आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट चुन लेना है, और उसके बाद आपका उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर वाले सारे जो +2 स्कूल हैं, सब +2 स्कूलों का नाम आ जाएगा। देखिए यहाँ पर नाम आ भी गया। अब इसमें देखिए ऊपर में आपको मिलेगा आर्ट्स, यहाँ पर साइंस, यहाँ पर कॉमर्स, किस में कितनी सीटें सब मिला हुआ। देखिए यहाँ पर देखिए इस कॉलेज में आर्ट्स में 217 है, साइंस में 120 है और कॉमर्स में 120 सीट है। तो जहाँ पर सीट आपको सही लगता है वहाँ पर आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में उसका विकल्प डाल सकते हैं। अब जो आपको सबसे अधिक पसंद है उस कॉलेज को 1 नंबर पर रखिए, जो उसके बाद पसंद है उसको 2 नंबर पर रखिए, जो उसके बाद उस तरह से आपको मैंने सीरियली नंबर से आपको लगा देना है, और कम से कम 10 मैक्सिमम 20 विकल्प चुन लेने हैं। तो याद रखिए कि इंटर एडमिशन का जो प्रक्रिया है, ऑनलाइन की प्रक्रिया है, 11 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है, और इसके लिए नया नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। तो उससे पहले आपके पास जो डॉक्यूमेंट है तैयार होने चाहिए। ऑनलाइन में मार्कशीट की जरूरत नहीं पड़ती है, एडमिट कार्ड से भी आपका ऑनलाइन हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। नए अपडेट के साथ मिलते हैं हम नई वीडियो में।